मेरा नाम अर्चना रानी हरपाल है। मैं बेथल एजी चर्च के एक यूथ मेंबर से हूँ। आज हमारे साथ जूनू, ब्लेशी और श्रद्धा हैं जो कि हमारे चर्च के यूथ के मेंबर्स हैं। तो चलिए आइए हम ईस्टर और गुड फ्राइडे के लिए कुछ समझते हैं इनसे। इनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है ये हम इनसे जानते हैं। तो जूनू, मैं पहले आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि गुड फ्राइडे आपके लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट रखता है और आप गुड फ्राइडे को क्या समझते हैं? जैसे कि हम जानते हैं कि गुड फ्राइडे के दिन प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। तो मेरा मानना है कि ये हम तो सेलिब्रेट करते आ रहे हैं, पर मैं कहना चाहूँगी ये एक मतलब ये एक फेस्टिवल, हमें फेस्टिवल की तरह नहीं लेना चाहिए। जैसे कि इट इज़ नॉट जस्ट ए फेस्टिवल, इट इज़ नॉट जस्ट ए मेमोरियल सर्विस। जैसे कि किसी के गुजर जाने पर या किसी के मर जाने पर जब हम यादगार की सभा या शोक सभा मनाते हैं, ये वो नहीं है। जैसे कि यीशु मसीह ने हमारे लिए ये किया तो हम उनके लिए ये मनाना ज़रूरी है। तो मैं बोलना चाहूँगी कि गुड फ्राइडे इज ए मिस्ट्री एंड इफ़ वी नो द मिस्ट्री देन द पावर ऑफ द ब्लड इज रिलीज इन आवर लाइफ। तो उस लहू के लिए हमारे जीवन में ऊंचा आदर होना चाहिए। जैसे कि बाइबल में लिखा गया है, उस लहू को दृढ़ का गढ़ कहा गया है, धार्मियों का दृढ़ का गढ़ है। तो वो परमेश्वर का लहू हमारे जीवन के आगे ढाल बनकर खड़ा हो चुका है। तो किसी में इतना सामर्थ्य शक्ति नहीं है कि उस लहू को भेदते हुए हमारे अंदर तक पहुंचे। तो मैं कहना चाहूंगी कि then we are covered by the blood of Jesus. No weapons on the against me shall prosper, because we are covered by the blood of the land and blood of the Jesus is our strong hold. तो उस लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिला, हमें पापों की क्षमा मिली। एंड हम जैसे कि हम एज ए यूथ मैं बोलना चाहूँगी इट इज़ द टाइम टू ग्रो अप। ओके, हमें अभी ग्रो अप होना है, उस लहू के सामर्थ्य से हमें आगे बढ़ना है। तो शारीरिक आशीषें तो हमें मिल जाएंगी, ये तो हमें पता है, पर हम एक एज ए यूथ हम क्या आत्मिक आशीषित हो पा रहे हैं, ये हमें अपने अंदर क्वेश्चन करना होगा। ठीक है, तो क्या हम आत्मिक आशीषित हो पा रहे हैं? जो क्रूस पे चढ़ाएगा, जो प्रभु यीशु क्रूस पे चढ़े तो उन्होंने जो 7 वचनों या 7 आशीषों को दिया, उसको हमें अपने जीवन के आगे लाना है, तभी हम आत्मिक स्थिति से ऊपर बढ़ पाएंगे। ये मेरा गुड फ्राइडे का समझना है। बहुत अच्छा लगा आपका विचार सुनने के बाद। अभी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ ब्लेसी, आप गुड फ्राइडे को लेके क्या समझते हैं और आप क्या लेसन गेट करते हैं गुड फ्राइडे से? Good Friday was the day that Jesus was arrested and put to that crucifixion or hanging on a wooden cross. थैंक यू। श्रद्धा, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, ईस्टर को आप क्या समझते हैं और ईस्टर आपके लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट रखता है? ईस्टर पर्व ହେଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦିବସ। ଏହି ଦିନ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ଓ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ଆମ ପାଇଁ ସେ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଈଷ୍ଟରର ମହତ୍ଵ ଏହା ଯେ ସେ ଆମକୁ ଏତେ ପ୍ରେମ କରିଲେ ଯେ ସେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ, ସେ ଆମକୁ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ତ ସେ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରିଲେ, ସେ ଆମକୁ ଭଲ ମାତା ପିତା ଦେଲେ। ସେଥିଲାଗି ଏହି ହେଉଛି ମୋର ବିଚାର ईस्टर बाबत। लेट्स हैव अ बाइबल क्विज। मैं आप लोग को क्वेश्चंस पूछूंगी, ईच क्वेश्चंस रहेगा, उसमें से 3 ऑप्शंस होंगे, आपको एक ऑप्शन चूज करना होगा और लास्ट में एक क्वेश्चन होगा। मैं तीनों को पूछूंगी, जिनको आएगा प्लीज आप आंसर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन चुनो आपके लिए है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्रिजनर द पीपल वांटेड रिलीज इंस्टेड ऑफ जीसस? मेरा पहला ऑप्शन है बरनबास, मेरा दूसरा ऑप्शन है हमन, मेरा तीसरा ऑप्शन है बरब्बास। ऑप्शन सी बरब्बास। आपका आंसर सही है, बरब्बास इज द राइट आंसर। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन ब्लेशी आपके लिए है, व्हाट काइंड ऑफ क्राउन वाज प्लेस्ड ऑन द हेड ऑफ जीसस? मेरा पहला ऑप्शन है क्राउन ऑफ ज्वेल्स, मेरा दूसरा ऑप्शन है क्राउन ऑफ नेल्स, मेरा तीसरा ऑप्शन है क्राउन ऑफ थ्रोन्स। ऑप्शन सी क्राउन ऑफ थ्रोन्स। आपका भी आंसर राइट है, क्राउन ऑफ थ्रोन्स इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरा तीसरा क्वेश्चन श्रद्धा आपके लिए है, व्हाट डिड जीसस से वुड क्राई आउट एज ही रोड इनटू जेरूशलेम ऑन पाम संडे? तो मेरा ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन है द स्टोन्स, दूसरा ऑप्शन है द एंजल्स और तीसरा ऑप्शन है द अर्थ। So the right answer is the stones, option A. आपका आंसर भी राइट है। तो अभी हम अपने कॉमन क्वेश्चन में आते हैं, जिसका आंसर आप तीनों देंगे। हाउ मेनी पीसेस ऑफ सिल्वर डिड जूदास ट्रेड द लाइफ ऑफ जीसस फॉर?
मेरा पहला ऑप्शन है 25, मेरा दूसरा ऑप्शन है 30 और मेरा तीसरा ऑप्शन है 35। So the answer should be option B 30. आप दोनों कुछ बोलना चाहेंगे? क्या इनका आंसर राइट है? आई थिंक इनका आंसर राइट है। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकती है। राइट। Yes, the answer is right. 30 is the answer. That's all for today. We are very grateful that we have this type of discussions on the topic of our Easter and Good Friday. It's very beneficial for all of us to know about more on this day, and we have that point of view. We are very grateful that we have this wonderful time with each other, and our topic is very, very precious. If we feel that our topic is very precious for all of us, and that's all. Thank you.